अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 14 जनवरी 2022 सुबह 7:15 बजे प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। दो तीन इश्यूज़ हैं जो बहुत अहम हैं। एक तो सानिया मरी के हवाले से बात है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आज खुद नोटिस की दरख्वास्त दे दी गई है और मैंने भी जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल के हवाले से एक दरख्वास्त तैयार की है। हो सकता है मैं भिजवा दूँ उसको। इसका हल जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल के अलावा मैं नहीं समझता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अलहदा और वज़ीर आला पंजाब को अलहदा। फिर आपको लेके जाएंगे लंदन, और यह याद रखिएगा लंदन में सही जर्नलिस्ट जो सच आपको बताएंगे, तस्वीर का वो सही रुख बताएंगे, उसमें अमजद चौधरी साहब बड़ी मदद करते हैं मेरी। इरफान हाशमी बड़ी मेहनत कर रहा है वहाँ पर। अमजद चौधरी कोशिश करते हैं, स्पॉट पे जाते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, और वो कई दफ़ा हो सकता है कि कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन देखें 100% करेक्ट ना हो, लेकिन अब तक सच बताना है। और वहाँ एक करैक्टर जो है ना, नासिर जंजुआ वही है जो अरशद मलिक की वीडियो बनाने के लिए यहाँ पाकिस्तान स्पेशली आए। प्लान देख रहे ना उन सब का क्या था, वो मैं दूसरे हिस्से में बात करूँगा। पहले आपको लेकर जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है ना सानिया मरी की तहकीकात और इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाई के लिए दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कर ली है। NDA के हकाम को चीफ जस्टिस ने रोस्टर पे बुला लिया। अपना ना जी अमवाद मरी में हुए हैं, ज़िम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस का NDA का हुक्म। ये कहलाता बात है कि जो है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन नहीं है मरी के अंदर। बड़े अदब के साथ कर्ज दूँ, पिंडी तक तो है, मरी के अंदर उनकी जुरिसडिक्शन है नहीं है। और कई फ़ैसलों में मुझे एतराज़ है, कई फ़ैसलों पे एतराज़। आज खुद नोटिस इख्तियार का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो उनको आइन के आर्टिकल 199 के तहत नहीं है। उस पर तफसीली गुफ्तगू मैं फिर किसी वक्त करूँगा। उन्होंने कहा जी NDA की कारकर्दगी देखना था। पार्लियामेंट ने NDA का कानून बनाया था और चीफ जस्टिस ने NDA का कानून पढ़ा। साल 2010, 13 और 18 में मीटिंग हुई, हुकाम NDA ने बताया। 2018 के बाद NDA का कोई इजलास नहीं हुआ। चलें वज़ीर आज़म ने मीटिंग नहीं बुलाई तो रुकन NDA में मीटिंग करते। और कोविड-19 पर NDM ने क्या काम किया? NDA में वाहिद कानून है जो तमाम सूबे इत्तफाक करते हैं। तो ये सारे वास्ते NDM में फ़राइज़ मनसबी के अंजामदही में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ये क्या वतीरा बनाया? हर कोई ज़िम्मेदारी दूसरे पर डालता है। गफलत पर उन्होंने इज़हार बरहमी ज़ाहिर किया है और NDA हुकाम की सर्जिश भी की है जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इस सारे मसले में। और इसमें वो कहते हैं इस केस में इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर जाकर तकरीरें सारे करते हैं, काम किसी ने नहीं किया। रियासत का हाल ये है कि 2010 से 2021 तक कोई कारकर्दगी नहीं है। 2010 से कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का दौर भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर भी है। पता नहीं उस पर कितना पूछते हैं इनसे, अगर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब पूछना चाहते हैं। 4 NDA में कानून का कानून पढ़ा, चेयरमैन NDA ने ज़िम्मेदार फांसी के हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने से लेकर अपोजिशन लीडर और चीफ़ ऑफ द आर्मी साहब सारे मौजूद हैं। सारे लोग मरी के लोगों पर एतराज़ करते हैं। बात ठीक है, अब देखा नहीं आपने सारी वीडियो के अंदर काम ही ये था, बुनियादी तौर पर कसूर मरी के लोगों का है, माने या ना माने। इस हवाले से NDA पूरी रियासत मरी वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर और फौरी तौर पर इजलास तलब करें, ये उनका कहना है। हम मरी वाक़े में मरे हैं, 9 बच्चे जो है ना मरी वाक़े में मरे हैं। ये अपना जुमे के लिए यानी आज के लिए केस जो समाअत मुलतवी की है जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। इसी तरह एक दरख्वास्त और है जो फ़ाइल की गई है ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और मैं बता देता हूँ। ये दरख्वास्त दायर की है शहरी जो है उबैदुर रहमान ने। आज खुद नोटिस लेने की बात की गई है। बैकग्राउंड पे वो मैं दरख्वास्त सारी चला रहा हूँगा। उनमें भी ये सारा ज़िम्मेदारी फ़िक्स करने के लिए और सारी चीज़ों को सामने लाने के लिए उन्होंने इस्तदा की है। जो मैं समझता हूँ कि यहाँ जुडिशल इंक्वायरी अंडर द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बननी चाहिए। पहले तो सारी बात वाज़े यानी मिसाल के तौर पर अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। GDA बनी, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत अनलॉफुल काम किए हैं, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस, और कोई पूछने वाला नहीं, अपने काम सीधे किए हैं। इनकी खैरा गली में हो, छांगला गली में हो, इन इलाकों में इन्होंने अपने इलाकों को बहुत डेवलप किया शरीफ ख़ानदान ने। जब जुडिशल इंक्वायरी होगी सारा कुछ सामने आएगा। आपने वो सोने के, आपको याद नहीं है गवर्नर उसके साथ घर था जो नवाज शरीफ, उन्होंने वहाँ कितना काम कराया था।
करोड़ों रुपया लगाया था, सरकार का करोड़ों रुपया लगा था, इनकी जेब से नहीं लगा था। वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। फिर तमाम होटल्स की रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बार बार कह चुका हूं। यहां पर टैक्स चोरी होता है, यहां सेल्स टैक्स चोरी होता है इन जगहों के ऊपर। कितने कमरे हैं, कमरों का किराया कितना होना चाहिए, हर चीज तहरीरी तौर पर अवेलेबल होनी चाहिए। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपकी तजावीज़ में सबसे पहला काम है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या काम किया, 1122 का क्या रोल था, NDMA का क्या रोल था, और उसके अलावा हाईवे का क्या रोल था, और क्या हम ये सारा जो निज़ाम लेकर चल रहे हैं उसके लिए हमने कोई SOPs बनाए हुए हैं, हमारे को रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या जितनी बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई हैं क्या वो नक्शे मंजूर हुए हैं उसके। यानी सड़क देखें ना, एक सड़क का 1 लाख गाड़ी अगर यहाँ पर पहुँची है, सड़कें मोटरवे नहीं अपना 1 लाख गाड़ी का बोझ इतनी आसानी से बर्दाश्त कर सकती, तो ये तो फिर चले एक्सप्रेस वे के हवाले से बात है। मैं जिक्र कर चुका हूँ कई मामलात के हवाले से। अब इन सारी चीज़ों की बेस में जाना है आपने। जब बेस पे जाएंगे तो आप तक हकायक सारे आ जाएंगे। ज़रूरत इस समर की है कि जुडिशल इंक्वायरी वजूहात ही पता लगाए। फिर कौम को अवेयरनेस कैसी होनी है। वहाँ टायर अगर किसी ने जाना है बर्फबारी में, तो टायर आम नॉर्मल टायर के साथ नहीं जाना, चेन है तो चेन लगा के जाएँ। आप हैं 10-12 हज़ार और खर्च कर लेते। यानी इस तरह की इजाज़त बिल्कुल, ये जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनेंगे, बाकायदा प्री बुकिंग हो, गाड़ियाँ उस तरह के तो वो जा सके जिनके होटल्स बुक हों। अगर किसी ने जाना है तो पाबंदी होगी, वापस आने की, नहीं वापस आएगा तो लाख रुपया जुर्माना होगा। ये चीज़ें सारी ये जो हैं, ये मैं समझता हूँ ये जुडिशल कमीशन में कोर्टें भी नहीं कर सकेंगी। अब चलते हैं हम अगली बात की तरफ। जो है ना, सुप्रीम कोर्ट में मॉडल अदाकारा सूफिया मिर्ज़ा के बच्चों के अगवा से मुतल्लिक़ केस की समाअत है। यूएई से वापसी की दस्तावेज़ कल तक मुकम्मल करने का हुक्म किया। वज़ारत दाखिला बच्चों की वापसी की दस्तावेज़ की अरबी तर्जुमा आज ही मुकम्मल करे और यूए एम्बेसी को भिजवाए। मुलज़िम साबिक शौहर उमर फारूक की हवालगी को रेड वारंट इंटरपोल में ज़ेर इल्तवा है। ये डायरेक्टर जनरल FI में, लेकिन आसानी से काबू नहीं आ सके। इतना अर्से से मैं ये केस देख रहा हूँ। रेड वारंट और दीगर मामलों को फॉलो करने के लिए टीम तश्कील दे दी है, ये DG FI ने बताया। साबिक शौहर जो है उमर फारूक का रेड वारंट का दिफा कर रहा है, ये DG FI ने बताया। FI ने वालदा सूफिया मिर्ज़ा के बच्चों को वापस लेने के लिए क्या किया, जैसे मज़ार अली अकबर साहब के रिमार्क्स थे। बच्चों को वालदा को भी बच्चों की ज़रूरत है। पाकिस्तान से बच्चे अगवा करके UAE में ले जाए गए। देखा ना जी, हुक्म UAE फ़रार होने मुलज़िम को वापस लेके आए, हुकाम जो है, और यहाँ से बच्चे अगवा हुए, FI वापस नहीं ला रहा, जैसे मज़ार अली अकबर नकवी का रिमार्क्स है। दस्तावेज़ का तर्जमे के लिए उन्होंने वक्त मांगा है। मेरे 10 साल गुजर गए, बच्चे वापस नहीं आए, और FI को बच्चे वापस लाने की दस्तावेज़ तैयार करने में 12 साल लग गए। जैसे मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने अदालत 1 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस मकबूल बाकर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं लेके जाऊँगा आप नवाज शरीफ के करीब जो क्रिमिनल लोग हैं ना बैठे हुए, एक किरदार नासिर भट्ट का भी है। नासिर भट्ट की डिटेलें लेने के लिए मैंने कोशिश की, FIR वगैरह सारी, और FI इंटरपोल वगैरह सबको मैंने, यानी FI को रेड वारंट जारी करने के लिए इश्तिहारी हैं नासिर भट्ट, जो साथ बैठे ना, आपको तस्वीर नज़र आ रही होती ना, वो मैंने कुछ तफसीलात आई बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, जो मैंने ख़त लिखा वो भी बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, बता रहा हूँ कि यहाँ हाल क्या है। यहाँ अगर इदारे काम कर रही हो तो मसला ना हो, मसाइल ना हो। और नासिर भट्ट के साथ जो मेन किरदार था वो नासिर जंजुआ था। नासिर जंजुआ का अपना जो किरदार है वो मशकूक किस कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान में एक काम के लिए आए, चाहे जशद मलिक लगवाया गया, उसकी वीडियो इकट्ठी की गई, वीडियो रिकॉर्ड बनाया गया, और पूरा स्टिंग ऑपरेशन करके भाग गया लंदन में। रोका किसी ने नहीं, इसको पकड़ा गया, और उसको वापस लाने के लिए क्या कुछ किया है। हमने एक रिक्वेस्ट की है अमजद चौधरी साहब को, जो बड़े हकायक पर बड़ी मेहनत करके रिपोर्ट तैयार करते हैं, आपको लेकर चलते हैं अमजद चौधरी साहब की तरफ। वो आपको बताएंगे नासिर जंजुआ का किरदार, और वो सारे हकायक बताएंगे, इनके चेहरे बेनकाब करेंगे। चलते हैं नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट और जर्नल्स के साथ हो रही थी वो अब जो हैं वो काफ़ी नीचे आ गई हैं, और अब वो मुलाकातें जो हैं बाज़ एक्टर्स और करैक्टर के साथ की जा रही हैं। कल दोपहर के टाइम मशहूर TV एक्टर तौकीर नासिर ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और उनके साथ एक खामोश वीडियो जो है वो ट्विटर पर वायरल की गई। मियां साहब अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस तरह की वीडियो जो हैं वो चलाते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं ख़बरों में नज़र आना चाहते हैं। जहां पे हमने करैक्टर की बात की है, वो करैक्टर हम आपको बता रहे हैं कि वो करैक्टर कौन है। इसके साथ जो हमने बात एक्टर और करैक्टर की थी, अब करैक्टर जो है
ये दूसरे नासिर साहब हैं। एक तौकीर नासिर मिले और आज उनको दूसरे नासिर जो हैं वो नासिर जंजुआ जो हैं वो इससे कबल मियां नवाज़ शरीफ साहब को कहीं लेके गए हुए थे। हमारे सोर्स ने बताया कि वो अपनी मैरून और ग्रे जो उनकी रोज़ राइज़ है उसमें उनको छोड़ने के लिए उनके घर आए और दरवाज़े तक उतर के उन्होंने उनको खुदा हाफिज़ कहा। नासिर जंजुआ नाजरीन वही शख्स हैं जो अरशद मलिक केस के अंदर जिन पर इल्ज़ाम लगा था मुबैना कि इन्होंने अरशद मलिक को ब्राइब करने की कोशिश की थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है जब अरशद मलिक ने इनके ऊपर अपने बयान हल्फी में इल्ज़ाम लगाया तो ये यूके चले आए थे। अब मुझे नहीं पता कि उसके बाद पाकिस्तान में गए हैं क्योंकि ये उस वक़्त की इंक्वायरी में मतलूब थे। इस बारे में हमें अज़हर सदीक़ साहब जो है वो बेहतर आगाह कर सकते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके केस के ऊपर जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर रोशनी डालें। अगर हम नासिर जंजुआ साहब की बैकग्राउंड पे नज़र डालें तो नासिर जंजुआ जो हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी ही कहा है। और मियाँ साहब से दोस्ती, कंस्ट्रक्शन कंपनी, बाकी 2 और 2 4 आप ख़ुद कर सकते हैं। शायद यही वजह थी कि अरशद मलिक केस के अंदर नासिर जंजुआ और दीगर लोगों ने मियाँ साहब को रेस्क्यू करने की कोशिश की। ओबियसली आपको कहीं ना कहीं जैसे जज शमीम राना साहब को पे आउट करना पड़ा, इसी तरह हर बंदे को एक टाइम पे आउट करना पड़ता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि साबका वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी जो ख़ुद एक बिज़नेसमैन हैं और जिनका तल्लुक़ इस्लामाबाद मरी से है, उन्होंने इस शख्स को पहचानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं। मैं एक सिर्फ जनरल नासिर जंजुआ साहब को जानता हूँ और मैं किसी नासिर जंजुआ का ना नाम सुना है ना मैं मियाँ साहब से मिला हूँ। मियाँ साहब इन कामों में नहीं पड़ते। वो कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये इतने इन्फ्लुएंस आदमी हैं कि ये आप देखें चौधरी कमर जमान जो साबका नैब के चेयरमैन थे उनके बिल्कुल बगल में खड़े हैं और इनको शाहिद खाकान अब्बासी नहीं जानते। गुज़श्ता रोज़ जब नासिर जंजुआ अपनी रोज़ राइज़ में मियाँ साहब को छोड़ने के लिए आए, उससे कबल भी नासिर जंजुआ जो हैं वो मियाँ नवाज़ शरीफ के दफ्तर के बाहर कई दफ़ा स्पॉट हो चुके हैं। लेकिन वहाँ का जो मीडिया है, जो मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब का अपना एक दरबारी मीडिया है, वो कभी भी इनको स्पॉट करके इनकी ख़बर आप लोगों तक नहीं पहुँचाते क्योंकि ये मियाँ साहब के राजदां, हमनवा, हम प्याला, हम नवाला हैं। लेकिन मियाँ साहब की सिर्फ उस बंदे की ख़बर रिपोर्ट की जाती है जिसके बारे में मियाँ साहब इजाज़त देते हैं। जैसे तौकीर नासिर साहब की वीडियो जो है, एक खामोश वीडियो जो है वो आप तक पहुँचा दी गई है। अब मैं अमजद चौधरी आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओवर टू अज़हर सदीक़ साहब। जी, आपने सारी गुफ्तगू सुन ली है अमजद चौधरी की। हक़ाइक़ आपके सामने, फ़ैसला आप लोगों ने करना है। हमारा काम है अब तक सच्चाई लेके जाना। और ये वो नवाज़ शरीफ के आसपास के किरदार हैं, आप अंदाज़ा लगाए ना, यानी अनटचेबल हैं, यानी इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। वहाँ सारे क्रिमिनल वहाँ नवाज़ शरीफ के आसपास बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी इश्तिहारियों को छिपाया हुआ है। कोई पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज नहीं अभी तक हुआ। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।